अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी दिलचस्प और बड़ी धमाकेदार किस्म की हैं और आपको यकीनी तौर पर बड़ी सरप्राइजिंग भी लगेंगी, क्योंकि जैसे मैंने बहुत अरसा पहले कहा था आपसे कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बाजी पलटेगी। एकदम ये नहीं है कि आपको तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, लेकिन जो अवाम का फैसला है उसके आगे सर झुकाना पड़ता है और उसी वजह से हमें नज़र आता है कि बहुत से पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से अवाम के फैसले की तरफ रुजू कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जी। अदलिया की तरफ से बड़ी अहम मीटिंग्स हुई, इलेक्शन कमीशन की भाग दौड़ चलती रही सारा दिन, इसकी खबरें आपको देते हैं। जो रिव्यू पिटिशन दायर की गई है उसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। इसके साथ साथ अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ एक नई कैंपेन लॉन्च की है PMLN ने, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ एक दो हल्की फुल्की खबरें भी हैं। आमिर मुग़ल साहब ने जो आज इंकशाफ किया PTI के, वो भी इंटरेस्टिंग खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको बता दें जी, अदलिया करवट ले रही है, ले बैठी है, स्टैंड लिया है जजेस ने और उसके असरात अब हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर लाहौर हाई कोर्ट, हर जगह से आपको आवाज़ें उठती नज़र आ रही हैं। एक मज़ाहमत है जो इस मौजूदा सिस्टम को फेस करना पड़ रही है और अब ये मज़ाहमत काफ़ी खुल के फेस करना पड़ रही है। हमने एक तरफ देखा कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों से ये ख़बरें दिलवाई गई कि इमरजेंसी लग जाएगी, हालात ख़राब होने वाले हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर ये खबरें दिलवाई गई इलेक्शन कमीशन किसी सूरत फ़ैसला नहीं मानेगा, हुकूमत किसी सूरत इसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं करेगी, ये भी खबरें सुनी। फिर आपने देखा कि एक धरना भी ला के बिठा दिया गया है फैज़ाबाद में 3-4 दिन से, तो वो भी किसी पर्पज़ के लिए ही आया हुआ है। तो ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि जनाब ये जो इससे क्या कोई प्रेशर डलवाया गया है या क्या सिलसिला कार है। तो अब कहानी असल में ये है कि ये सब चीज़ों का मकसद बुनियादी तौर पर बज़ाहिर ये नज़र आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए कि किसी भी वक्त कोई भी हालात हो सकते हैं और उसके नतीजे में इमरजेंसी लग सकती है। और ये सीधी सीधी जो एक धमकी थी या जो भी इसको आप कह लें वार्निंग थी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए थी। लेकिन अब आपको मैं बड़े वाज़े अंदाज में ये बात बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक कोई जजेस जो हैं वो अपने तौर पर अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो कहते हैं कि हम अदलिया की आज़ादी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई अगर ये समझता है कि हमें डरा के धमका के किसी भी तरह वो किसी तरह हमें खौफज़दा करने में कामयाब होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई लड़ाई नहीं चाहता है रियासत पाकिस्तान से, हुकूमत से, किसी भी तरह किसी इदारे से, लेकिन वो ये समझते हैं कि इसी तरह बाकी सबको भी उनका उसी तरह लिहाज करना है, एहतराम करना है और उनके साथ किसी ने खुद लड़ाई नहीं करनी। तो वो भी अब अपनी स्पेस जो है वो किसी को देने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। उसका अंदाज़ा आज की इस अहम खबर से हो सकता है जो असद तूर साहब जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं उनकी तरफ से आज रिपोर्ट की गई है और उन्होंने बताया है कि मुस्लिम लीग नून ने आज जो रिव्यू पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर कोशिश काजी साहब की ये थी कि किसी तरह फौरी तौर पर ये रिव्यू पिटिशन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाए। आज जब ये खबर ही आई थी कि PMLN ने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है तो बड़ा हैरान कौन था ये सारा मामला। उसकी वजह ये थी कि आमतौर पर तफसीली फैसला आने के बाद ही रिव्यू पिटिशन फाइल की जा सकती है, लेकिन ना सिर्फ ये कि PMLN की तरफ से ये रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी गई, बल्कि ये भी हमने सुना कि रजिस्ट्रार ने उसको डायरी नंबर भी लगा दिया है। अब हुआ ये कि उसके बाद जो 3 रुकनी कमेटी है जजेस की, उसमें जब ये मामला एजेंडे पर आया कि जी ये रिव्यू पिटिशन भी आई पड़ी है तो इसका क्या करना है, तो काजी साहब ने फौरी तौर पर इसके हक में बात की कि जी इसको समाअत के लिए फ़िक्स करते हैं। तो इसके ऊपर बाकी जो 2 जजेस हैं उनकी तरफ से रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया गया और उन्होंने कहा कि एक हमने रूल सेट कर रखा है कि जजेस जब तक एक डिटेल जजमेंट नहीं आता उस वक्त तक रिव्यू पिटिशन नहीं फाइल की जाती। तो इसको हम कैसे सुन सकते हैं, अभी तो डिटेल जजमेंट ही नहीं आई और डिटेल जजमेंट आने में भी कम से कम अभी 2 हफ्ते लग सकते हैं। और फिर ये भी सामने रखी गई चीज़ कि अब तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो गई हैं और 13 रुकनी बेंच ने पहले ये केस सुना है और रिव्यू पिटिशन यही बेंच सुनेगा।
तो फिर 13 लोगों को इस वक्त हम इकट्ठा भी नहीं कर सकते क्योंकि सब तो छुट्टियों पर हैं। काजी साहब ने इसके ऊपर इंसिस्ट किया, कहा कि चलें जी हम छुट्टियां ख़त्म कर देते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी असद तूर की स्टोरी है, मैं फिर से उन्हें क्रेडिट दे दूं कि उन्होंने ये रिपोर्ट किया। उसके बाद ये इन दी एंड हुआ ये कि मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, इन दोनों का चूँकि वोट इसके खिलाफ था कि रिव्यू पिटिशन अभी नहीं सुनी जा सकती, तो इसलिए काजी साहब को फिर इस पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो फिर ये रिव्यू पिटिशन हेयरिंग के लिए फ़िक्स नहीं करवा सके। तो ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है अगेन कि मकसद यही था कि ये रिव्यू पिटिशन फ़ाइल हो, दबाव बढ़ाया जाए, लेकिन उस पर फ़ैसला तो तब्दील करवाना दूर की बात, फ़िलहाल तो उसको समाअत के लिए भी फ़िक्स नहीं करवाया जा सका। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी आज जो इस पर इजलास किया है, उस पर भी ख़बरें ये आ रही हैं कि वहाँ पे भी सब अच्छा नहीं है और कुछ इलेक्शन कमीशन के भी मेंबर्स जो हैं वो शायद इस बात के हक़ में नहीं हैं कि फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो। कोशिश है उनकी तरफ से भी ये आवाज़ कहीं अंदर एक दो लोगों की है कि जी फ़ैसले पे अमल दरामद करना चाहिए। दूसरी तरफ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा से भी मुलाकात हुई और वहाँ से भी जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं कि उधर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माबैन भी रिटायर्ड जजेस की तैनाती के हवाले से कोई मामलात ख़ास मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच सके अभी तक। तो अभी तो एक मीटिंग हुई है खैर, लेकिन कोई बहुत हौसला अफजा मीटिंग नहीं थी ये PMLN के लिए, क्योंकि वो तो रिटायर्ड जजेस लगाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई मनचाही मुराद मिली नहीं है। आगे जाके क्या होता है, लेकिन अभी जो पहली खबर आई है वो तो कोई उनके लिए ऐसी हौसला अफजा नहीं आई है। तो कहानी ये है ऑल टुगेदर मिला के, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हर जगह पर एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी ही आपने देखी एक और जो चाल इनकी उल्टी पड़ी वो एडहॉक जजेस के मामले में थी, जहाँ पर 2 जजेस ने प्लेनली इनकार कर दिया है कि वो खुद ही अब एडहॉक जज के तौर पे काम नहीं करना चाहते। जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब का खबर तो पहले ही आ चुकी हुई थी, आज उन्होंने भी बाकायदा फॉर्मली बता दिया है कि जी वो भी इंटरेस्टेड नहीं है एडहॉक जज बनने में। तो अब बाकी सिर्फ 2 ही जजेस रह गए हैं। अब 19 तारीख को बहुत अहम दिन है जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। 19 तारीख एक तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने दोबारा बैठना है और ये तय करना है कि जी ये मखसूस नशिस्तों का क्या करें, क्योंकि आज की मीटिंग में कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका। अब उनको ये भी पता चल चुका है कि नजरसानी की अपील भी नहीं लग रही, तो अब जो भी डिसाइड करना है वो उन्हें इसी 1-2 दिन के अंदर करना है। 1-2 ये चीज़ हो गई। दूसरा जो 19 जुलाई है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आज कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा जो है उनकी भी बेल के ऊपर आज इस पर भी फैसला आना है, उस पर भी हेयरिंग होनी है। तो बहुत पुरुम्मीद है PTI वाले के अब आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ 2 ही ख़वातीन रह गई हैं, यास्मीन राशिद साहिबा और आलिया हमजा साहिबा, तो इनकी भी बेल होनी चाहिए। तो अब आलिया हमजा की बेल लगी हुई है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी सब लोग होपफुल हैं कि ये भी जो चीज़ है इंशाल्लाह हो जाए और आलिया हमजा को भी अब रिलीफ मिले। इसी तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट जो मामलात हैं और भी वो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की भी मुख्तलिफ पिटिशन्स जो हैं वो दायर की गई हैं। इमरान खान साहब की आपको पता है कि 13 जो मुकदमात हैं 9 मई के, उसमें गिरफ्तारी डाली गई थी। अब उसके ऊपर भी उन्होंने एक तो जहाँ पे गिरफ़्तार किया गया है उसको भी चैलेंज किया है, फिर आगे मज़ीद गिरफ़्तार ना किया जाए इस हवाले से भी पिटिशन डाल दी है PTI ने। तोशा खाना में भी जो गिरफ़्तारी की गई थी उसको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया है। तो इमरान खान साहब के भी मुकदमात के हवाले से हैवी पिटिशन्स जो हैं वो फ़ाइल कर दी गई हैं PTI की तरफ से। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी PTI की तरफ से कुछ अहम पिटिशन्स दायर की गई हैं। और जो मिसिंग पर्सनस हैं अभी तक, जैसे कि अज़हर मशवानी साहब के भाई हैं या शहबाज गिल साहब के भाई हैं, और भी कई लोग जो हैं वो अभी तक लापता होने का सिलसिला जारी है। अताउर रहमान मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, वो भी अभी तक बाजियाब नहीं हुए। तो उन सब की बाजियाबी के हवाले से जो ऑलरेडी एक लगी हुई है पिटिशन, याद होगा आपको, मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उसको अर्ली हियरिंग के लिए फ़िक्स करने के लिए फ़र्दर उसके ऊपर एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। तो एक ये चीज़ हो गई है। इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि जो ओवरऑल हमें इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है कि उसमें ये सारी जो दरख्वास्तें हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता लगेंगी, इसमें टाइम लगेगा, ये तो नहीं है फौरी लगेंगे, फौरी रिलीफ मिलेंगे। लेकिन एक PTI को अब जो होप नज़र आ रही है वो अदलिया से नज़र आ रही है कि यहाँ पर अब इंडिपेंडेंटली अगर फैसले होंगे तो उन्हें रिलीफ मिलने के आसार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ PMLN की तरफ से
एक प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो स्टार्ट की गई है। हुआ कुछ यूँ कि अतर मिनल्ला साहब को एक कॉन्फ्रेंस में खिताब की दावत मिली जहाँ पे वो खिताब करने जा रहे थे, और ये बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी बार में उन्हें खिताब करना है। अजहर जावेद साहब जो कि काफ़ी प्रो PMLN सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये PTI के अहदेदारान की तरफ से अरेंज की गई है, और उन्होंने उसको स्कैंडलाइज यूँ किया कि जी अतर मिनल्ला साहब देखिए PTI की अरेंज्ड एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, और फिर ज़ाहिर है इसीलिए हम इनके ऊपर बायस होने का इल्ज़ाम लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने उसके ऊपर लिख दी। अब PMLN अपने ऑफिशियल अकाउंट से उसको रीट्वीट भी कर रहा है और वही बात कर रहा है कि जी इमरान दार जजेस और ये वो ब्ला ब्ला। अब उसके ऊपर जो सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब हैं उन्होंने फिर इस बात को क्लैरिफाई करते हुए लिखा है कि जो न्यूयॉर्क सिटी बार है ये बेसिकली 150 साल से ज़ायद अरसे से दुनिया की मायानाज बार है, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े जो यानी चीफ जस्टिस साहिबान हों या मुख्तलिफ जजेस हों वो आके खिताब करते हैं। तो इसी सिलसिले में, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा और ना कोई इसमें PTI का इन्फ्लुएंस है कि जी PTI करवाती है, ये तो 150 साल से चल रहा है। और जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं मोहम्मद यू फरीदी, उसको भी उन्होंने लिंक किया कि ये PTI के साथ है, तो उन्होंने उनकी भी पूरी तफसील बताई हुई है। तो उन्होंने इस तरीके से इसको क्लैरिफाई किया है कि बिला वजह इस चीज़ को PTI के साथ जोड़कर अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन स्टार्ट कर दी गई, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये अब आपको सारी चीज़ें अगर आप एक पैटर्न में देखें तो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि PMLN किस तरीके से इस वक्त जजेस को टारगेट किए हुए हैं और उनके ऊपर पूरा उन्होंने अटैक रखा हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी हमें नज़र आ रहा है कि जो जजेस हैं वो फ़िलहाल तक तो कोई हमें प्रेशर लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने जो अपना स्टैंड लिया है आइन और उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक, वो उसी की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ी जी इंटरेस्टिंग सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं इस तरफ से, अदलिया की तरफ से। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं कि जो 2 लोग लापता थे PTI की तरफ से, उनमें से साहबजादा सुल्तान के बारे में बताया जा रहा है, महबूब सुल्तान के बारे में, कि वो घर आ चुके हैं, और मौज़म जतोई साहब, उनका पहले उन्होंने कहा था कि वो लापता हैं लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी शो कर दी गई है, तो अब उनका भी पता चल गया। तो 2 जो MNAs मिसिंग थे इनके, उसके हवाले से अब कम अज़ कम खबर जो है वो सामने आ चुकी है। अब आ जाते हैं जो मैंने आपसे शुरू में बात की कि इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आमिर मुग़ल साहब ने आज बताया है, एक नया किस्सा। और एक प्रोग्राम में ईसा नकवी का गेस्ट प्रोग्राम था, उसमें आमिर मुग़ल और हसन अय्यूब साहब अल-मारूफ रावी ये दोनों मौजूद थे एज गेस्ट, और वहाँ पर आमिर मुग़ल साहब ने आज ये इंकशाफ किया कि हसन अय्यूब साहब जो कि आजकल बहुत बढ़ चढ़ कर PTI पर तनकीद करते हैं, इमरान खान पर तनकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर की खबरें भी दे रहे होते हैं कि अब ये फ़ैसला हो गया, वो फ़ैसला हो गया, ब्ला ब्ला। लेकिन हसन अय्यूब साहब जिनके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि वो कभी उन्होंने PTI इमरान खान को पसंद किया होगा, आज पता चलता है कि ना सिर्फ ये कि वो पसंद करते थे, बल्कि भाई वो तो PTI का बाकायदा टिकट लेना चाहते थे। और आमिर मुग़ल साहब तो ये कह रहे थे कि जी हसन अय्यूब अपने और अपने भाई के लिए 2013 में PTI का टिकट लेना चाहता थी, और बाद में हसन अय्यूब साहब उन्हें करेक्ट करते हैं कि भाई के लिए नहीं, मैं अपने लिए लेना चाहता था, और फिर वो टिकट उन्हें नहीं मिला था। आमिर मुग़ल साहब तो यूँ नरेट कर रहे थे कि भाई आप टिकट के ख्वाहिशमंद थे, आपको नहीं मिला, मैं भी उस वक्त टिकट का ख्वाहिशमंद था, मुझे भी नहीं मिला, उसके बाद फिर अगली दफ़ा भी मुझे नहीं टिकट मिला। तो ये तो चलता है, आप अप्लाई करते हैं, कभी क़यादत आपको मुनासिब समझती है दे देती है टिकट, कभी नहीं भी देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप खिलाफ ही हो जाते हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम करने लगते हैं। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हसन अय्यूब साहब बेसिकली इस वजह से नाराज़ हो गए, और उन्होंने जो है उसके बाद से PTI के ऊपर तनकीद भी शुरू कर दी और बाकायदा एक मोर्चा संभाल लिया PTI और इमरान खान साहब के खिलाफ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी पता चली आज। हसन अय्यूब साहब सारी स्टोरी को जो आमिर मुग़ल साहब बता रहे थे, उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। उस पूरे क्लिप में वो कह रहे थे कि यस जी, यानी कि वो उसको तस्दीक कर रहे थे कि ऐसा हुआ। तो इससे क्या पता चलता है? एक तो इससे ये पता चलता है कि जनाब बेसिकली इसका मतलब है कि उसूल ज़ाब्ता या ये बात नहीं है कि जी आपको किसी जमात की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है इसलिए आप तनकीद कर रहे हैं, या उसका तरीका सियासत पसंद नहीं है इसलिए आप तनकीद कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका कोई पर्सनल ग्रज है कि जी अच्छा मुझे टिकट नहीं मिला तो आप इसलिए उसके खिलाफ हो गए। या फिर इसमें एक दूसरा जो नज़र आता है पहलू, वो ये आता है कि भाई आप सहाफ़ी हैं, तो सहाफ़ी हो के आप टिकट कैसे मांग सकते हैं किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए? आपकी
एक पर्सनल लाइकिंग हो सकती है कि जी आपको किसी जमात की पॉलिसी पसंद हो या किसी जमात का नज़रिया पसंद हो या कोई जो हालात होते हैं बाज़ात उसकी वजह से आप किसी जमात के हक़ में बात कर रहे होते हैं किसी एक वक्त में। जैसे हम पे भी आजकल बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी हम बड़े कोई पीटीआई के हक़ में बात कर रहे हैं, तो इस वक्त एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें हम उसकी बात कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये एक गैर मशरूत किस्म की हमने उनकी अंधी तकलीद शुरू कर दी और कल को पीटीआई कुछ भी कर रही हो तो हम हर चीज़ का दिफा कर रहे होंगे। तो वो एक अलग सिचुएशन है कि एक आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हों और आप उसमें कोई बात करें। लेकिन अगर आप सहाफ़ी हैं और आप जाके बाकायदा टिकट ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आप तो फिर पूरी सियासत करना चाहते हैं। तो जब आप सियासत करना चाह रहे हैं तो फिर आप सहाफ़त ना करें, और अगर आप सहाफ़त करना चाह रहे हैं तो फिर सियासत ना करें। लेकिन आजकल वैसे इसके ऊपर अब क्या बात करें, ये बड़ा मिक्स सा ही हो गया है। बहुत से लोग जो हैं वो इसी तरह से ही है। हमने बहुत से सहाफ़ी ऐसे देखे हैं जिन्होंने आके ओहदे भी लिए हैं PMLN के दौर में, वो वापस छोड़ के फिर बाद में दोबारा सहाफ़ी भी बन गए हैं। तो ये भी हमने देखा है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स इस तरह की सामने हैं। तो बहरहाल ये आज रावी साहब क्यों इतने बेचैन रहते हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, ये आज कहानी बहरहाल पता चल गई। मेरे लिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था जानना और मैंने बड़ा लुत्फ़ लिया इस सारे मामले का। आखिरी खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि जो काजी साहब हैं उन्होंने इस मीटिंग के बाद, जिसकी कहानी सतूर ने भी आज सुनाई है, उसके बाद जो अगले हफ्ते के लिए पूरा शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक काजी साहब फिर चैम्बर वर्क कर रहे हैं। तो अब अल्लाह खैर करे, पिछली बार चैम्बर वर्क काजी साहब ने 1 हफ़्ता किया था और उसके बाद वो एडहॉक जजेस का पूरा एक आइडिया लेके सामने आए थे, तो अब वो दोबारा चैम्बर वर्क करने चले गए हैं। तो अब अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह करे कोई अच्छा आइडिया लेके वो सामने आएँ और कुछ बेहतरी हो जिसमें मुल्क की। लेकिन ओवरऑल ऐसे हालात व वाक़यात ज़रूर लग रहे हैं, जो बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि जी पता नहीं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होने वाला है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में इसी तरह की बातें की हैं कि अगले 8-10 दिन जो हैं वो बड़े गैर यकीनी की सूरत हाल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो एक माहौल ऐसा खुद हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप बात करते हैं कि जी इस्तेहकाम होना चाहिए और एक तरफ आप खुद ही ये बातें कर रहे हैं कि जी बड़ी गैर यकीनी है। किस बात की गैर यकीनी है भाई? क्या ऐसी आफत आई हुई है कि जिसकी कोई गैर यकीनी पड़ी हुई है आपको? आपके पास मेजॉरिटी है, आप अपना काम करें। मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया है, जिसके हक में आया उसको मखसूस नशिस्तें दें, टेंशन किस बात की आपको? लेकिन असल में उनको प्रॉब्लम इस बात से आ रही है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये ना हो कि 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाए और फिर बहुत सारे जो छुपे हुए मामलात हैं वो भी सारे मंजर आम पर आ जाएं। तो ये असल में इस फैसले का मसला ये नहीं है कि जी सीटें सिर्फ चलेंगी, बल्कि इससे आगे का जब वो सोचते हैं तो उस चीज़ की ज़्यादा परेशानी लाहक हो जाती है। एनीवेज जी, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।